हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है तारीख 7 मई और दिन है बुधवार है आज। और जैसे गाय की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन दूध तो था, पर शाम को ना केला मंगाना भूल गई। सुबह देखा बच्चों के लिए जूस बनाने के लिए, तो फ्रिज में केले थे ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे कुछ तो खाकर जाएंगे ही, तो मैं हलवा बनाने लग गई। नाश्ते में हो गया था बच्चों का आज हलवा, सारे ही खाकर चले गए थे। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं नहाऊंगी बाद में। अभी केशव को निशांत उठा देता है सुबह नहाकर। बच्चा है, उसे अच्छा लगता है। और मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो बस आलू के पराठे बनाऊंगी। और दोपहर के लिए जैसे आलू की जो स्टफिंग बचेगी, उसी से मैं आलू का प्याज का रायता बनाऊंगी। तो मैं बस अपने खाना बनाने में लगी हूँ। सबसे पहले मैंने हलवा बना कर रख दिया है, क्योंकि बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, तो ये बीच में खा लेंगे। नहीं तो ये है कि जो दूध तो पीते नहीं हैं, अभी गाय की तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। और जूस बनाती तो केले थे नहीं, और किंसु के पापा जैसे अभी सोए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज हलवा खाकर चले जाएंगे। तो अभी मैं लगी हूँ। आज ही जैसे वो खड़े मसाले थे वो भी ख़त्म हो गए थे, पीसे नहीं है मैंने, तो टाइम लगेगा जब उनको करूँगी। तो अभी तो मैंने बस ये सादा अपना नमक मिर्च डाल के आलू में और कस्तूरी मेथी डालकर पराठे बना दिए हैं। इनके इनके लिए भी बना दिए थे। और केशव के लिए आटा निकाल के रख दिया है, वो मैं नहा धो के बाद में बनाऊंगी। आलू का पराठा ही बना दूंगी। वैसे एक बार निशांत ने हलवा खिला दिया है, हलवा सॉरी खिलाया नहीं था, नहा कर ही खिलाती हूँ। जैसे सुबह मैं उठाती हूँ ना, या बच्चे भी उठाते हैं, तो अगर टाइम पर जूस बन रहा है तो जूस पिला देते हैं, और अगर दूध बन रहा है गर्म हो रखा है तो दूध पिलाकर उठा देते हैं। उसके बाद नहलाने के बाद ही मैं कुछ खिलाती हूँ। तो बस बिठा दिया था उसे। और अभी इसे मैं ये खा रही थी पराठा दही के साथ। और मैंने बोला था कि फ्रिज से दही निकाल के डाल ले, और ये देखी किस तरीके से डाल रही थी। फर्श पे गिरा दी थी इसने दही, तो मैंने इसे लगाया चाटा। बच्चों को देखिए सिखाना पड़ता है। कई बार बच्चे आड़कस में, इसे पता है कि चम्मच से डालते हैं, लेकिन अपने आड़कस को ऊपर रखते हुए और ये ऐसे ही डालने लगी। वो थोड़ा फर्श पे भी गिर गया। तो मैं बस अभी इसी को भाषण दे रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना एक तो काम का इतना लोड होता है, हर लेडीज़ के लिए होता है। मैं अपनी भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे अकेली कोई। और ये देखिए कि एक तो एक बच्चा परेशान करे, एक 3 बच्चे परेशान करे, और मेरे पास थोड़े से काम एक्स्ट्रा में भी हैं। और इसने जैसे हलवा नहीं खाया था, तो फिर इसको मैंने दे दिया था पराठा। तो ये पराठा खा रही थी, साथ में फिर किंसु और निशांत ने भी खा लिया था। तो बच्चे ये थे कि पेट भरकर चले गए थे। फिर दिन में लेकर आए थे केला। तो जी बस ये अभी मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, और पराठा खाकर भी गए हैं, लेकर भी गए हैं। और अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ। आलू की चटनी भी मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दी है, केशव का पराठा बनाऊंगी उसके लिए। और जो थोड़ी सी चटनी बच गई है, उसमें मैं बना रही हूँ आलू और प्याज डाल के रायता। और प्याज का रायता मेरे बच्चों को इतना पसंद आने लगा है। कभी तो खीरा डाल के प्याज डाल के बना लीजिए, और कभी आलू डाल के। तो प्याज का रायता इतना टेस्टी लगता है, चाहे आप डेली में भी खा सकते हैं। तो जी बस इधर हो रही है रायते की तैयारी। तो जैसे मैं बता रही थी ना, खड़े मसाले ख़त्म हो रखे हैं, तो उनकी जगह पे अभी मैं जीरा और जो सौंफ मिला के रखी है, उसे तवे पर गरम करूँगी और वो डाल दूँगी। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी मैं डाल दूँगी। तो इससे ये है कि धनिया नहीं होता ना इन दिनों में, लेते भी हैं तो जैसे दोपहर में सब्जी वाला आता है तब धनिया लेते हैं। और सब्जी जैसे सुबह मैं बनाती हूँ, शाम को फिर बनाती नहीं, और दूसरे दिन सुबह बनाती हूँ, तब तक उस धनिये का अता पता ही नहीं होता। इस तरह से हो जाता है वो गर्मी में। तो फिर मैं डालती नहीं, तो उसकी जगह पे बस ये बना दिया है, कस्तूरी मेथी डालकर धनिये का ही काम करती है। और सूखा धनिया डाल लीजिए, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मेरा रायता हो गया है तैयार, और मैं फटाफट इसीलिए लगी हुई क्योंकि यहाँ के खाना बनाने का मेन काम हो गया है। केशव को उठा दिया है,
मैं करके आऊँगी पहले उधर झाड़ू का काम भैंसों को अंदर बांधने के बाद, क्योंकि फिर अभी लेट तो हो ही गई, लेट तो नहीं हुई, टाइम तो सही है, लेकिन कई बार होता है ना, मैं बच्चों के जाने से पहले ही केशव को नहला खिला देती हूँ, तो 2-3 दिन से वो काम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा-सा मैं 10 मिनट 5 मिनट लेट उठती हूँ और बच्चे अभी बोल रहे हैं कि मम्मी हमारा टाइम से पहले हमें रेडी कर दिया करो, तो फिर इस चक्कर में मैं नहाती नहीं। तो जी बस वहाँ का निपटा कर बर्तन छोड़ दिए हैं, वो मैं करूँगी जाकर, क्योंकि यहाँ भी धूप, वैसे तो हवा चल रही है लेकिन ये धूप इन दिनों की ना सहन नहीं होती। और फिर इनको तो ये है कि 15-20 मिनट लगेंगे पानी पिलाकर बांधने में, लेकिन बाद में फिर मुँह से झाड़ू नहीं निकलती है, यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है ऊपर से धूप, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। तो पहले आ गई हूँ मैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप निकल रही है, इस तरह का मौसम हो रखा है। तो इनको पिलाकर बांध दिया है, और आज मुझे गाय के नीचे डालना था रेत, 2-3 दिन से सोच रही हूँ। लेकिन कई बार सोचती हूँ कि सर पे जैसे तसला रेत का रखते हैं ना, तो सिर में सारे में रेत ही रेत हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि किंसु के पापा होंगे उस दिन कट्टे पर डालकर डालूँगी, लेकिन कभी वो नहीं होते टाइम पर, कभी मैं नहीं होती। तो फिर आज मैंने इकट्ठा कर ही दिया है रेत, और ये मैं बाल्टी से डालूँगी, सर पर तो अभी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि रोज़ तो सिर धोना हो नहीं पाता और रेत इतना ज़्यादा घुस जाता है सिर के अंदर। तो फिर बस मैंने इकट्ठा कर दिया है, और तीनों ठाणों में ये फावड़ा लगा दूंगी, तो थोड़ा सा झाड़ू अच्छे से निकल जाएगी। तो बस इसी तरीके से अपना सुबह सुबह भाग दौड़ करके ही 10-11 बजे तक अपना काम निपट पाता है। कभी लेट उठते हैं, थोड़ा सा जैसे वीडियो के चक्कर में बैठना उठना ज़्यादा हो जाता है, तो 11 बज जाते हैं, नहीं तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक काम मोस्टली निपट ही जाता है। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि अगर मैं कुछ खाने पीने के लिए बैठ गई और फ़ोन देखने लग गई, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है और मेरा टाइम थोड़ा-सा लंबा हो जाता है काम का। तो बस अभी मैं डालने लगी हूँ रेत। और चाहे आप कितनी भी सफाई कर लीजिए, इन दिनों में कूड़े की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है ठाणों में, घर में, किसी चीज़ में, क्योंकि हवा से उड़कर भी आता है। और जैसे कि इन दिनों में तूड़ा होता है, वैसे तो हम जैसे वो होती है ना धान की पराल, वही डालते हैं, लेकिन इन दिनों में ये तूड़ा होता है ना, ये अपनी मर्जी से भी हवा से उड़ता है, और जैसे पशु तो बिखेरते ही हैं। तो डेली में इतने सारा कूड़ा मैं निकाल कर कूड़ी में डालती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे ठाण अच्छे से साफ किए ही नहीं है। तो जी बस ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद आ गई थी मैं, नहाना धोना किया, अपने केशव को नहलाया, और फिर बर्तन साफ करने के बाद अपना किया वीडियो का काम। तो वीडियो वगैरह सब डालने के बाद अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, और ये टाइम आपको बताऊँ तो 1:10 हुआ है, और 1:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो जैसे वो आते हैं ना, तो मैं जैसे फ़ोन वगैरह का काम करती रहती हूँ, तो फिर उनको इतनी वो नहीं रहता है, सस्पेंस बन जाता है बच्चों को कि मम्मी बैठी क्यों, जल्दी से रोटी डाल दो। और जैसे ही मैं रोटी का नाम लेती हूँ ना कि मैं गरम बनाऊंगी, तो सबका मुंह बन जाता है। तो आज मैंने सोचा वो आएंगे तब तक मैं रोटी बना के रख देती हूँ। तो मैंने रोटियां बना कर रखी थी, तब तक आ गए थे, तो सबने आराम से एक साथ खा ली, और मेरी भी भगदड़ नहीं हुई। उसके बाद बच्चों को खिला पिला कर अभी चाय पानी पी लिया है, मैं बैठ गई हूँ अपनी मशीन पर, करूँगी थोड़ा सा सिलाई का काम। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाई, लेकिन जितना भी था उतना अपना निपटा कर, और अभी वो हो गया है दूध निकालने का टाइम, तो मैं जाऊंगी प्लाट में दूध निकालने के लिए। और मौसम एकदम ऐसा हो रखा है जैसे अभी बारिश आएगी, तेज हवा चली हुई है, और बादल भी अच्छे से गहरे हो गए हैं बिल्कुल।
और जैसे ही 4 बजते हैं ना, इनका सबका मुंह गेट की तरफ होता है कि कब आएगी कब आएगी। और यहाँ पर आने के बाद बेशक मैं 15 से 20 मिनट इधर उधर घूमती रहूं, कोई भी पशु इधर से उधर नहीं होगा। इनको बस ये हो जाता है कि आ गई है, अभी तुम्हारा ही काम करेगी। तो ये देखिए चुपचाप खड़े खड़े मेरी तरफ देख रहे हैं कि क्या कर रही है। चक्कर वगैरह नहीं काटते हैं, इससे पहले इन्होंने गोबर काट दिया, वो काट दिया। अभी मेरे आने के बाद ना बिल्कुल भी गोबर वगैरह नहीं काटते, चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं कि इधर जा रही है उधर जा रही है। इनको ये गारंटी होती है कि अभी आई है तो हमारा काम करके ही कहीं जाएगी। तो जी बस इनको बाहर निकाल दिया। मौसम एकदम सुहावना हो गया है। अभी मैं दूध निकाल रही थी तब इतनी तेज की आंधी चल रही थी। इधर से कूड़ा इधर से मिट्टी, जैसे कहते हैं ना गांव में तो रेत मिट्टी में खेलना ही होता है पूरे दिन। बच्चे तो खेलते ही अपनी मर्जी से और हम काम करते करते खेलते रहते हैं। तो बस रेत मिट्टी से ही अपना लगाव भी रहता है। तो जी बस उसके बाद अपना चाय पानी का सिलाई का किया। और अभी टाइम हो गया है शाम के 6:30। अभी मैं बना रही हूँ खाना फिर से। और आज सब्जी, जैसे सुबह रायता बनाया था तो रायता रखा हुआ है, लेकिन खाएंगे तो हम माँ बेटे ही। ये जैसे किंसु के दादा दादी पापा ये तो खाएंगे नहीं। तो मैंने सुबह सब्जी ली थी दोपहर में, तो मैंने टिंडे लिए थे और भिंडी। तो मैं थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी, दो तीन टिंडे सी कट कर ली है और दो छोटे छोटे टमाटर। प्याज मैं अभी भी नहीं डालूंगी। केशव को लेकर लगभग प्याज बहुत कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ तो फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, या घी मीठा डालकर कुछ खिला देते हैं। बस जी अभी सब्जी बनेगी तब तक आटा लगाऊंगी और फिर बनाऊंगी रोटियां। तो शाम का भी बस यही रूटीन रहता है नॉर्मल। ज़्यादा काम तो होते नहीं है, लेकिन उठते बैठते इन्हीं कामों को कई बार हम अपनी मर्जी से ही फैला लेते हैं। तो बस मैं अभी खाना बना लेती हूँ, दिया बाती हो गया है, आटा लगाऊंगी तब तक सब्जी तैयार हो जाएगी। और हमारी गाय की अपडेट दूँ तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, पता नहीं कितना दिन और लगेगा। तो जी बस इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की गुड नाइट।